धर्मशाला में एक बच्ची कानून व्यवस्था के आगे हार गई। अब हम इस धर्मशाला वाली घटना में साफ और स्पष्ट मांग कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस तरह के मामले कतई सहन नहीं होंगे। और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस मामले की न्यायिक जांच हो और वहाँ के थाना, वहाँ के चौकी, वहाँ के प्रशासन से वो किसी तरह की कोई वो जांच ना हो और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं, न्यायिक जांच के आदेश नहीं देते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके घर के बाहर जो है, जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ धरने पर बैठूंगा। धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की इलाज के दौरान मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के आधार पर एक प्रोफेसर सहित 4 लोगों के खिलाफ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर शिमला में सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार दलित व अन्य ने रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायिक जाँच की मांग की है। करने पे बैठे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है और क्या? धर्मशाला में एक बच्ची कानून व्यवस्था के आगे हार गई, उसे न्याय नहीं मिला और 26 दिसंबर को उसने अपनी अंतिम सांस ली। और क्यों ली? क्योंकि बच्ची डिप्रेशन में थी, उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसके साथ रैगिंग हुई। जैसे कि बच्ची का वीडियो सामने आया, उस वीडियो में उस बच्ची ने सारी बातें रखी है और उसने स्पष्ट कहा है कि उसके साथ किसने क्या किया। यह सब जांच का विषय है, लेकिन कार्रवाई के लिए बच्ची के पिता वहाँ के थाने पर गए, वहाँ पर चौकी पर गए, लेकिन उसकी शिकायत पर गौर नहीं किया गया। और गौर जब नहीं किया गया तो 2 महीने तक उसके पिता इलाज करवाने के लिए, और अभी जैसे ही कल वो वीडियो आया उसमें बताया गया कि बच्ची लुधियाना में थी, पंजाब में, और उसमें उसने अंतिम सांस ली। दुख इस बात का होता है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस जो धर्मशाला की है, हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ सोई हुई है? हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग कहाँ सोया हुआ है? वह तब जागते हैं जब कोई अत्याचार हो जाता है, जब कोई घटना घट जाती है। और जैसे ये घटना घटी उसके बाद पिछले कल एफआईआर 3 लोगों पर दर्ज कर दी गई और पल्ला झाड़ दिया गया। एफआईआर दर्ज करने से काम नहीं चलेगा। जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जो उन्होंने 2 महीने तक क्या किया, क्यों कार्रवाई नहीं की, यह सब जांच का दायरे में आता है। और उसके बाद वहाँ पर जो हमारे एसपी हैं, क्या उनकी जानकारी में यह मामला था? नहीं था तो क्यों नहीं था? कौन उसके लिए जिम्मेवार है? और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी दावा करते हैं हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। जो कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं आपके सामने है। ऐसी एक घटना कुल्लू में हुई, सैंज घाटी के अंदर एक महिला दम तोड़ दिया, हत्या, उसके साथ रेप हुआ, अत्याचार हुए और उसको जो है वहाँ पर पेड़ पे लटका दिया गया। और उसके दोष में जो है उसी के पति को जेल में 1 महीने डाल दिया गया, साड़ दिया गया। और वहाँ के महिला मंडलों ने जब आवाज़ उठाई तब जाकर वहाँ पर जो है वो उस मामले का खुलासा हुआ और गिरफ्तारियाँ हुई। और वहाँ पर भी पुलिस की लापरवाही पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सस्पेंड नहीं किया गया। और यहाँ पर भी सेम दोनों समान घटनाएं लगती है। अब हम इस धर्मशाला वाली घटना में साफ और स्पष्ट मांग कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस तरह के मामले कतई सहन नहीं होंगे। और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस मामले की न्यायिक जांच हो और वहाँ के थाना, वहाँ के चौकी, वहाँ के प्रशासन से वो किसी तरह की कोई वो जांच ना हो और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें।
अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं, न्यायिक जांच के आदेश नहीं देते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके घर के बाहर जो है, जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ धरने पर बैठूंगा। इसको लेकर आप मुख्यमंत्री और राशि क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम काफ़ी समय से समय मांगते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने चौड़ा मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर समय मांगा था। आप लोग भी वहीं थे। 14 तारीख को उन्होंने बोला था, लेकिन कोई समय नहीं दिया गया। हमने उस समय की बात को लेकर जो है, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके साथ होते हैं, उनसे बात की। उन्होंने हमें एक पर्ची पकड़ा दी, पर जो हमारे से एक पर्ची ले ली कि जब मुख्यमंत्री आएंगे हम आपका समय दे देंगे। लेकिन आज तक कोई समय नहीं दिया गया, और मुख्यमंत्री या तो हमारे से बात नहीं करना चाहते, या फिर उनका प्रशासन जो उनके साथ लोग रहते हैं वो हमारे से बात नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिमाचल प्रदेश का जो अनुसूचित जाति समाज है वो अपनी बातों को रखेगा। वो हमारे लोगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचाना चाहते, या मुख्यमंत्री नहीं सुनना चाहते। तो हमने ये साफ कर दिया है कि अब हम मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री न्यायिक जांच के आदेश दें, अन्यथा मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे।